हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पूरे हफ्ते भर का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब यानी कि 19 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेटिन्यू। देखिए रेटिन्यू का मतलब होता है जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ जब एक लोगों का दल चलता है यानी ग्रुप ऑफ पीपल दैट अकम्पनीज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, उसे हम कहते हैं रेटिन्यू। द नेक्स्ट वर्ड इज टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हैं यानी कि स्पष्ट और वास्तविक, उसे कहा जाता है टैंजिबल। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन यानी कि मीटिंग। और एक कन्वेंशन का मतलब है, देखिए हमें बोला जाता है ना कि हमें सोसाइटी में ऐसे बिहेव करेंगे, करेक्ट और पोलाइट बिहेवियर यानी कि प्रथा, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब देखिए कोई ऐसा इशू जिसके बारे में अगर हम बात करें ना, तो डेफिनेटली वहां पे ना आर्गुमेंट होना ही होना है, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक जो कि विवादग्रस्त या तो विवादास्पद है, उसे हम कहते हैं कंटेंशियस। द नेक्स्ट वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब है देखिए अगर कोई चीज़ है ना आउट ऑफ डेट है या ओल्ड फैशन्ड है, उसे कहा जाता है एनाक्रोनिस्टिक। तो अगली बार अगर आपको ना ओल्ड फैशन बोलना हो, तो आप एनाक्रोनिस्टिक कहिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज एडेज। देखिए आपने ना इंग्लिश में ना एक स्टेटमेंट सुना होगा, देयर इज अ वेल नोन सेइंग। तो सेइंग को ही हम लोग है ना एडेज कहते हैं, यानी कि हिंदी में से कहा जाता है कहावत या तो लोकोक्ति। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक अपराधी है या दोषी है, उसे कहा जाता है कॉन्विक्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग, यानी कि भयंकर या तो बहुत ज्यादा भयानक, उसे कहा जाता है ग्रूसम। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है आपका अपना सूझबूझ, आपका विवेक, यानी कि द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ, उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिशनरी। द नेक्स्ट वर्ड इज पोग्राम। पोग्राम का मतलब है देखिए किसी जातीय समूह का जब संगठित विनाश किया जाता है ना, उसे कहा जाता है पोग्राम। द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटेट। म्यूटेट का मतलब होता है परिवर्तित होना या नवीन रूप धारण करें, कि चेंज इनटू अ न्यू फॉर्म, उसे कहा जाता है म्यूटेट। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसिक्यूट। देखिए अगर कोई कोर्ट या कोई अथॉरिटी या किसी पर्सन को अगर प्रोसिक्यूट करता है, यानी कि वो पर्सन ना चार्ज किया गया है क्राइम के साथ और उसको ट्रायल पे रखा जा रहा है, यानी कि अदालत में किसी पर औपचारिक रूप से अपराध का अभियोग लगाना या दोषारोपण करना, उसे कहा जाता है प्रोसिक्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना, यानी कि इनकम्प्लीट और एब्सोल्यूट अग्रीमेंट, उसे कहा जाता है यूनानिमस। द नेक्स्ट वर्ड इज एलिज। एलिज का मतलब होता है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के आप सामने वाले पे ना दोष लगा रहे हैं, यानी कि टू से दैट somebody has done something wrong but without having any proof that this is true. The next word is ramification. इसका मतलब होता है the possible results of an action, यानी कि आपने कोई कार्य किया है तो उसके जितने भी जटिल परिणाम हो सकते हैं, उसे कहा जाता है ramification. The next word is insurrection. Insurrection का मतलब होता है बगावत, यानी कि violent action against rulers of a country or the government, उसे हम कहते हैं इंसरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज पार्टिसन। देखिए पार्टिसन का मतलब होता है देखिए अगर कोई पर्सन ना किसी दूसरे पर्सन को, किसी पार्टी को या किसी प्रिंसिपल को अगर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है ना, बिना जाने बिना सोचे कि वो सही है कि गलत है, उसे हम कहते हैं पार्टिसन। इसे हिंदी में ना अंधभक्त भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज इनकैपेसिटेटेड, यानी कि टू मेक somebody अनेबल टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कोई काम करने में अक्षम बना देना, उसे हम कहते हैं इनकैपेसिटेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रेसिव। ये जनरली हम लोग है ना गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। सो रिप्रेसिव गवर्नमेंट इज अ वन दैट रिस्ट्रिक्ट्स पीपल्स फ्रीडम एंड कंट्रोल्स देम बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि दमनकारी शासन या तो शासक, उसे कहा जाता है रिप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्री। डिक्री का मतलब होता है कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट से आया है, उसे कहा जाता है डिक्री। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग का मतलब होता है किसी को चाबुक से मारना या किसी पे कोड़े बरसाना, यानी कि द एक्ट ऑफ हिटिंग somebody several times with a long thin piece of leather or a stick as a punishment, उसे हम कहते हैं फ्लॉगिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, यानी किसी बात के अस्तित्व में होने या सच होने का प्रमाण दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं टेस्टामेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्वॉथ। स्वॉथ का मतलब है देखिए किसी जगह का ना कोई लार्ज स्ट्रिप या कोई एरिया, यानी किसी वस्तु का बहुत चौड़ा पट्टी या बड़ा टुकड़ा, उसे कहा जाता है स्वॉथ। और एक स्वॉथ का मतलब देखिए जब किसी को ना चोट वोट लग जाती है तो लोग कपड़े से उसको लपेटते ना, ढकते ना, बहुत चौड़ा पट्टी बांध देते हैं उसके ऊपर, उसे हम कहते हैं स्वॉथ। द नेक्स्ट वर्ड इज बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, एनकरेज करना, यानी किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, उसे हम कहते हैं बोल्स्टर। द नेक्स्ट वर्ड इज डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है एक टफ चॉइस, यानी कि आप असमंजस में पड़े हैं, दुविधा में, उसे हम कहते हैं डिलेमा।
द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी कि विश्वसनीय या विश्वास करने योग्य, उसे हम कहते हैं क्रेडिबल। द नेक्स्ट वर्ड इज नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब होता है कनेक्टेड विद बेबीज हु हैव जस्ट बीन बोर्न, यानी कि नवजात शिशु से संबंधित, उसे हम कहते हैं नियोनेटल। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है अपने मूल स्थान में स्थित, यानी कि नेटिव, स्वदेशी, स्थानीय, उसे कहा जाता है इंडिजीनियस। नेक्स्ट वर्ड इज सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब होता है रिलेटिंग टू योर सर्विक्स, यानी कि ना गर्भाशय से जुड़ा हुआ, उसे हम कहते हैं सर्वाइकल। नेक्स्ट वर्ड इज जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम या समय, कोई विशिष्ट क्षण, उसे हम कहते हैं जंक्चर। दैट्स इट, थैंक यू।